हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। राइट, देखिए हम सोलेनॉइड को समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ टॉपिक में देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड हम देखने वाले हैं। राइट, जिसे हम सिंपली सोलेनॉइड भी कहते हैं। क्या होता है सोलेनॉइड? देखिए, जब भी कंडक्टिंग वायर को, किसी भी कंडक्टिंग वायर को किसी नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर वाउंड किया हो, मान लीजिए यहां पर एक सिरेमिक मटेरियल है, राइट, और इस सिरेमिक मटेरियल के ऊपर मैं कॉपर के वायर को वाउंड करूं, ठीक है, मतलब के टर्न बाय टर्न वाउंड करूं, तो उससे क्या होगा, एक क्लोज्ड पैक्ड हमें अरेंजमेंट मिल जाएगा कॉपर वायर का। राइट, अब हम कॉपर वायर के एक एंड से करंट स्टार्ट करते हैं, तो वो करंट क्या होगा, इस टर्न में बारी दर बारी जाएगा। राइट, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो एक बात हमें पता है, जब भी चार्ज मोशन में आते हैं तो दो तरह की फील्ड बनती हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इसलिए हम यहां पे क्या कह रहे हैं, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। क्लियर? तो यहां देखते हैं सोलेनॉइड क्या है। A solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of helix. Helix मतलब आप देख सकते हैं इस तरह से राउंड जो धीरे धीरे लंबाई की तौर बढ़ता है। राइट, तो इसे हेलिक्स कहेंगे। आपको पता चल रहा है यहां पर हेलिक्स मतलब, मैंने आपको फिर से कहा, जो लीनियरली भी, जिसका सर्कुलर फॉर्म तो है और लीनियरली भी बढ़ रहा हो, तो उसे हम हेलिक्स कहेंगे। क्लियर? आप जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये एक यहां पर ये जो रॉड है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटर मान लीजिए आप, और इसके ऊपर हमने कॉपर वायर को वाउंड करा रखा है। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, आप देख रहे हैं यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। क्लियर? अब यहां पे क्लियरली देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, वायर के अंदर करंट जा रहा है और इस टर्न से बाहर आकर अंदर की ओर जा रहा है। देखिए, यहां से बाहर आ रहा है और अंदर की ओर जा रहा है। तो अगेन यहां पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए कर्लिंग ऑफ फिंगर हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट, तो आप देख रहे हैं यहां से करंट ऐसे बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हम फिंगर को इस तरह से कर्ल कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। देखिए यहां पर, और थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ बाहर की ओर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की ओर होगा। मतलब इनसाइड सोलेनॉइड जो बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ ऐसे देखने मिलेगा। मतलब यहां पर ये एंड नॉर्थ की जैसे बिहेव करेगा और ये एंड साउथ की जैसे। अगर अंदर की तरफ बात करें तो ये एंड साउथ के जैसे बिहेव करेगा और यहां पर ये नॉर्थ की ओर तरह। क्लियर? तो ये हुआ सोलेनॉइड को अगर हमने किसी वायर से वाउंड कर रखा है तब। ठीक है, अब मान लीजिए इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ सोलेनॉइड कहेंगे। तो यहां पर ये जो हम सेकेंड फिगर देख रहे हैं, सेकेंड फिगर जो देख रहे हैं वो क्या है, इट इज सेक्शनल व्यू, सेक्शनल व्यू ऑफ सोलेनॉइड। राइट, तो ये पर हमें सेक्शनल व्यू ऑफ सोलेनॉइड देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम इसे बीच से कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन हमें यहां पर ऐसे देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं सर्कल्स में डॉट बनाए हुए हैं, ठीक है, और यहां पर सर्कल में क्रॉस बनाए हुए हैं। तो सर्कल में डॉट क्या बता रहा है, करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। देखिए, अगर फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो यहां से करंट बाहर की ओर आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और करंट बाहर से आकर अंदर नीचे की ओर क्या हो रहा है, ऊपर से करंट बाहर की ओर आ रहा है और नीचे वाले सेक्शन में करंट अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए यहां पर हमें क्रॉस दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर डॉट क्या बता रहा है, करंट कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस एंड दिस क्रॉस रिप्रेजेंट करंट गोइंग इनटू द सरफेस। क्लियर? तो इस तरह से हमें यहां पर करंट की डायरेक्शन देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो लाइन बताई है, ये डायरेक्शन ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है।
आप देख सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें सर्कुलर फॉर्म में बनते हुए दिख रही है, ठीक है। और यहां पर अगर हम दो रीजन ले लें, ये मान लीजिए ये पॉइंट Q है और यहां पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं P, राइट, यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है। तो P पॉइंट इज इनसाइड द सोलेनॉइड while Q point is outside the solenoid। देखिए P point क्या है, इनसाइड द सोलेनॉइड है, और P point कहां, सॉरी Q point कहां है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, और P point कहां है, इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, राइट, वाउंड्स हैं। तो देख रहे हैं वाउंड से बनने वाली, ये नंबर ऑफ टर्न से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। देखिए सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, वो भले हम ऊपर के सेक्शन के लिए या नीचे की सेक्शन के लिए, सारी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है इनसाइड सोलेनॉइड। लेकिन अगर हम आउटसाइड सोलेनॉइड की बात करेंगे तो आउटसाइड सोलेनॉइड में देखिए क्या हो रहा है, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ टू साउथ है, बाहर की तरफ यहां पर, तो हमें यहां पर ये डायरेक्शन मिल रही है। इस डायरेक्शन से सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन हमें नीचे की ओर मिल रही है, देखिए, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर करंट मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर क्लॉकवाइज है। इस वजह से आउटर रीजन पे दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल्ड कर देंगे। मतलब हम ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज जीरो। ये बातें हमें यहां पर पता चल रही हैं, इसे हम लिखते जाएंगे। देखिए जो पहला पॉइंट हमें यहां पर पता चला, फर्स्ट पॉइंट जो हमें पता चला वो क्या है, दैट इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू neighboring wound will be added। देखिए will be added मतलब नेबरिंग वाउंड्स जो है, यहां पर हमें जो वाउंड्स देख रहे हैं वो इनसाइड क्या होते हैं, सारे ऐड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारी ऐड होंगी, ये पहली पॉइंट है। सेकेंड, आउटसाइड सोलेनॉइड, देखिए आउटसाइड सोलेनॉइड की बात करें तो आउटसाइड सोलेनॉइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाय अपर एंड और अपर फेस will be cancelled with magnetic field inside। देखिए magnetic field with a magnetic field of lower face। देखिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर जो अपर फेज वाले आउटसाइड की बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड के बाहर जो अपर फेज हमें दिखाई दे रहा है उससे जो बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड से कैंसल्ड हो जाएंगी। मतलब हमें क्या मिलेगा, देखिए सो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज जीरो। ये बात हमें बराबर याद रखनी है, आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज जीरो होता है, बराबर से हमें याद रखना है। मतलब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा, और यहां पर हमें सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट द मिड पॉइंट, अगर हम लें तो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो ये बातें हमें यहां पर पता चल रही है सोलेनॉइड की, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, हमें वो निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर ये क्रॉस सेक्शन है उसी तरह से ये भी एक क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं सोलेनॉइड का, राइट, कट किया हुआ पोर्शन है, जिसमें यहां पर हमें क्या दिख रहा है, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम द वायर, राइट। तो ये कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस है, और यहां पर क्रॉस है, मतलब करंट इज गोइंग इनटू द सरफेस है, ठीक है। तो यहां पर करंट बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है और यहां पर करंट
अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। हमने यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई हुई है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर इस डायरेक्शन में है। क्लियर? अभी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहां पर क्या इमेजिन कर रखा है, देखिए एम्पियर लूप इमेजिन कर रखा है। दिस इज एम्पियर लूप, राइट? तो ये एक इमेजिनरी एम्पियर लूप है ए बी सी डी। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर इमेजिन एम्पियर लूप है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमें पता चलेगा व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं थ्योरी को। चलिए अब हम लिखेंगे, देखिए इमेजिन रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, राइट, एज सोन इन फिगर 3, राइट? ये जो है हमारे लिए फिगर 3 है। ठीक है, तो फिगर 3 में देख सकते हैं आप, यहां पर कुछ इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर लूप इमेजिन किया है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या लिखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू, इट इज म्यू नॉट इंटू क्या लिखेंगे, टोटल करंट। देखिए म्यू नॉट इंटू आई होता है, तो आई हमारे लिए क्या है, टोटल करंट पासिंग फ्रॉम लूप, दैट इज ए बी सी डी, राइट? तो हमारे लिए ये होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डॉट डी एल, राइट? मतलब खाली इतने सेक्शन का हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड ये फॉर्म होगा फ्लक्स, राइट? प्लस क्या होगा, इंटीग्रेशन बी टू सी, क्लियर? प्लस इंटीग्रेशन dl फ्रॉम c टू d, क्लियर? देखिए यहां पर प्लस क्या होगा, इंटीग्रेशन d टू a, ये फॉर्म आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट। अभी हमने यहां पर म्यू नॉट लिख रखा है। देखिए टोटल करंट क्या होगा हमारे लिए, टोटल करंट, तो इसे हम क्या लिखेंगे, n इंटू एल इंटू आई लिखेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, n क्या है हमारे लिए, तो यहां पर n अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट? जिसे हम फिगर 3 यहां पे लिख देते हैं। देखिए n क्या है, n जो है हमारे लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जिसे हम नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर? तो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर लेंथ जो है, राइट, ये लेंथ कितनी है हमारे लिए, L जितनी लेंथ है। तो इस L जितनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए, तो इसको हम क्या करेंगे, n इंटू एल करेंगे। मुझे फाइंड करना है टोटल करंट ऑफ लूप, तो टोटल करंट ऑफ लूप क्या आएगा, देखिए इंटू आई कर देंगे, तो इस टोटल लेंथ के साथ इंटू आई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, टोटल करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें इसलिए टोटल करंट क्या होगा, एन एल इंटू आई होगा। चलिए अब आप एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर जो AB है, राइट, AB लेंथ, राइट, उस AB लेंथ में हमने अगर करंट एलिमेंट यहां पर लिया तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, राइट? तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। जबकि आप यहां पर B से C या D से A, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये जो दोनों लेंथ जो है B से C या D से A, दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब करंट एलिमेंट dl और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना होगा, यहां पर 90 होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे थीटा एंगल जो है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में, वो इस जगह कितना होगा, 0 डिग्री। यहां पर थीटा एंगल कितना मिलेगा, 90। ठीक है, इस जगह थीटा एंगल कितना मिलेगा, 90।
और ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर देखिए ये तो DC जो है, दिस इज द आउटसाइड, दिस इज द लाइन आउटसाइड द सोलिनॉइड, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लाइन आउटसाइड सोलिनॉइड, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, देखिए यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, ये जो B से C है, राइट, वहां पर हम क्या लिखेंगे, cos 90 आएगा, BDL cos 90। इसी तरह D से E है, राइट, यहां पर क्या लिखना रह गया, BDL आएगा, राइट। तो ये जो है हमारे लिए, ये भी क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। जबकि C से D की लेंथ की बात करें तो C से D की लेंथ जो है वो आउटसाइड द सोलिनॉइड है, आउटसाइड द सोलिनॉइड है। इस वजह से ये सारे जो हमारे पास टर्म है वो 0 हो जाएंगे और हमको सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन A टू B। अगर B को बाहर निकाल लें या अभी डॉट प्रोडक्ट में दिखा दे तो क्या होगा, BDL cos 0 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू म्यू 0 NLI, राइट। ये फॉर्म आएगा, क्लियर। चलिए अब मैं इसे यहां पर रब कर लेता हूं, थोड़ी सी जगह यहां पर हो जाए। देखिए अब हम इस टर्म को कैसे लिखेंगे, देखिए B जो है वो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन A टू B, इट इज DL ओनली, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू L इंटू I। अब देखिए इंटीग्रेशन A टू B की लेंथ कितनी है, यहां पर आप देख सकते हैं L दिखाई है, तो A टू B की लेंथ भी कितनी है, L है। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, B इंटू L इज इक्वल टू म्यू 0 NLI। क्या हो रहा है, देखिए लेंथ कैंसिल हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इनसाइड सोलिनॉइड इज म्यू नॉट N इंटू I। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, N क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I करंट पासिंग, क्लियर। तो ये हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलिनॉइड, राइट। आपको बराबर से इसे याद रखना है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बातें जो सोलिनॉइड से रिलेट करती हैं। चलिए इसके लिए हम यहां पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। क्लियर, चलिए ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहां लेंगे, नोट एट द एंड ऑफ or ends of solenoid magnetic field, that is ends of solenoid magnetic field at the end of solenoid is half of mu naught Ni होता है। ये बात हमें बराबर से याद रखनी है। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए ये एक एंड है सोलिनॉइड का और ये दूसरा एंड है, ठीक है। तो इन एंड पर हमें क्या मिलेगा, सोलिनॉइड जो होगा वो मिड पॉइंट से पूरा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मिड पॉइंट से पूरे के पूरे हाफ होंगे, मतलब हाफ ऑफ म्यू नॉट इंटू आई हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, देखिए ग्राफ प्लॉट करें मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, राइट। तो आप मान लीजिए यहां पर मैं एक ग्राफ बताता हूं, ठीक है। ये हमारे लिए डिस्टेंस है, राइट, ये हमारे लिए ओरिजिन है, ठीक है। और यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस, क्लियर, वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे लिए मान लीजिए यहां पर है एंड ऑफ सोलिनॉइड, एंड ऑफ सोलिनॉइड, क्लियर। यहां पर है एंड ऑफ सोलिनॉइड, राइट। तब हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए एंड ऑफ सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे एट मिड पॉइंट जो होगा वो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, मतलब एट द मिडल ऑफ मैग्नेटिक सोलिनॉइड यू फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, clear, you find the maximum magnetic field, but
एट द एंड, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, एंड है, यहां पर ये क्या है, एंड है, तो एंड पॉइंट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमारे लिए कितनी होगी, हाफ ऑफ बी होगी, बराबर से याद रखना है। सो एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ ऑफ द मिडल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इनसाइड सोलेनॉइड, क्लियर, थैंक यू।